नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार में चिराग पासवान की जो लोजपा पार्टी है उसे लेकर काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान कहीं एनडीए से नाता तोड़ने तो नहीं जा रहे हैं और वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। जी हाँ, इंडिया अलायंस जो बिहार में महागठबंधन के नाम से जाना जाता है, ऐसी चर्चाएँ हैं कि चिराग पासवान महागठबंधन में जा सकते हैं क्योंकि वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं। सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय हुआ है उसे लेकर चिराग पासवान को आपत्ति है, क्योंकि जो पिछली बार बिहार में लोकसभा की जो सीटें थी 16 और 17 की, क्योंकि 17 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा था और 16 सीटों पर जदयू ने, तो ये 33 सीटें ऐसे ही हो जाती है। अब उसके बाद जो 7 सीटें बचती हैं, उन 7 सीटों में जीतन राम मांझी की हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और लोजपा को सीटें देनी है। तो अगर इन 7 सीटों में अगर 5 से 6 सीटें लोजपा को दी जाएगी तो फिर सीटें बचती नहीं। तो ऐसे में कयास लग रहे हैं कि इनकी सीटें और कम हो सकती है। वहीं लोजपा अब 2 पार्ट में बट चुकी है, क्योंकि एक गुट जो है, एक धारा पशुपति कुमार पारस का और दूसरा धारा चिराग पासवान का है। ऐसे में अब कयास ये लग रहे हैं कि जो नीतीश विरोध की राजनीति चिराग पासवान की रही है उससे वो धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। लेकिन अभी केवल चर्चाओं का बाजार गर्म है। जो राजनीतिक जानकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान की महागठबंधन से कुछ बातें चल रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव से उनकी मुलाकातें भी हुई है। हालांकि ऐसी चर्चाएं हैं कि बिहार में 8 से 10 सीटें लोजपा को मिल सकती है, मतलब चिराग पासवान के गुट को। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन कल भी देखा गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली थी, तो उस रैली में फिर चिराग पासवान बेतिया में शामिल नहीं हुए थे। उसके पहले भी उन रैलियों में वो नहीं गए थे। तो ऐसी कयास लगाई जा रही है कि चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। हालांकि एनडीए की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश भी चल रही है। लेकिन वही अब हम चर्चा कर लें उस पहलू की कि आखिर नीतीश कुमार का विरोध करते करते कैसे चिराग पासवान हाशिए पर चले गए। आपको याद होगा वो वाकया 2020 का विधानसभा चुनाव, जब चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के सामने उतार दिया था। जी हाँ, लोजपा ने, चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान जहाँ जहाँ नीतीश कुमार ने, मतलब जदयू ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे विधानसभा 2020 के विधानसभा चुनाव में, वहाँ उन्होंने भी अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ किसी को खड़ा नहीं किया था। वो एक तरफ कह रहे थे कि हम एनडीए में ही हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। लेकिन ऐसी चर्चाएं उठी कि भाजपा के कहने पर उन्होंने ऐसा किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत भाजपा कम करना चाह रही थी, क्योंकि लंबे समय से बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई। उसके बाद भी भाजपा ने उन्हें बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। बाद में वो फिर महागठबंधन में चले गए और अब फिर एनडीए का वो हिस्सा है, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए के पुराने साथी हैं। लेकिन नीतीश कुमार का हमेशा चिराग पासवान विरोध करते रहे हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का वो नारा देते देते लगातार नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नीतीश कुमार ने भी इसका बदला ले लिया। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा का केवल एक विधायक जीत कर आया था, मटियानी विधानसभा से राजकुमार। बाद में नीतीश कुमार ने भी अपनी राजनीतिक चाल चली और बिहार में लोजपा को 2 भागों में बांट दिया। एक धारा पशुपति कुमार पारस गुट का हो गया और दूसरा चिराग पासवान का गुट का हो गया। लेकिन जो एक विधायक था वो जदयू में शामिल हो गया। फिलहाल अगर चिराग पासवान का कोई विधायक होता तो निश्चित तौर पर वो बिहार सरकार में होता और मंत्री भी होता। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान के पास एक भी विधायक नहीं और कोई भी बिहार सरकार में मंत्री नहीं है। तो बिहार में भी उनकी राजनीतिक हैसियत बहुत कम हो गई है और केंद्र में भी वो मंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि नीतीश कुमार का भी वहाँ दबाव था। इसीलिए पशुपति पारस ही केंद्र में मंत्री बन पाए और पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बन पाए और चिराग पासवान खाली हाथ रह गए। और लगातार जब नीतीश कुमार का वो विरोध करते रहते थे, तो नीतीश कुमार के विरोध को लेकर आप देखिए कि अभी फिलहाल एनडीए में वो हाशिए पर चल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जब वो फिर विरोध कर रहे थे तो नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। लेकिन अब वो फिर एनडीए में आ गए हैं। तो उनके एनडीए में आ जाने के बाद से फिर ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जो चिराग पासवान जो है, लोजपा गुट जो चिराग पासवान का है, उनको लोकसभा चुनाव में सीटें कम मिल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का भी दबदबा एनडीए में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अब चिराग पासवान बिहार की राजनीति में हाशिए पर दिख रहे हैं। पहले भी वो नीतीश कुमार का विरोध करते करते हाशिए पर चले गए, केंद्र में मंत्री भी नहीं बन पाए, बिहार सरकार में भी उनकी कोई धमक या चमक नहीं रही और अब भी उन्हें जो सीटें ऑफर की जा रही है उससे वो नाखुश नज़र आ रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से नीतीश कुमार ने जो अपनी राजनीतिक चाल चली है, लंबे समय से वो अनुभवी मुख्यमंत्री है। ऐसे में जो है चिराग पासवान काफ़ी मुश्किलों में गिरते दिख रहे हैं। अब उनकी पार्टी की तरफ से तो अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उनके पास विकल्प ज़्यादा है नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो महागठबंधन में भी जा सकते हैं कि एनडीए में रहेंगे। इस पर अभी
चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है। अभी कुछ स्पष्ट स्थिति साफ होती नहीं दिख रही। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।